अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, हदीस मुबारक पढ़ेंगे कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बेटा पैदा हो तो उसका अकीका हमने किस तरह करना है और उसका कैसे नाम रखना है, और अगर बेटी पैदा हो तो उसके बारे में भी अकीके के बारे में बताया गया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखे पैदाइश से लेकर मौत तक हर इंसान के लिए हमें रहनुमाई बताई है। हमें चाहिए कि हम इन्हीं चीज़ों के ज़रिए अपनी दुनिया के हम मामलात भी हम अपने ठीक करें और आखिरत के भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो हदीस मुबारक शुरू करते हैं। सही बुखारी की हदीस मुबारक है। सलमान बिन आमिर ज़बी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, लड़के के पैदा होने पर अकीका है, इसकी तरफ से खून बहाओ यानी जानवर ज़िबा करो और उससे तकलीफ़ दूर करो, यानी इसका सर मुंडाओ और उसे नहलाओ। सुभान अल्लाह। इसी तरह सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है। हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बच्चे लाए जाते तो आप उनके लिए बरकत की दुआ फरमाते, सुभान अल्लाह, और उन्हें गुट्टी देते थे, सुभान अल्लाह। इसी तरह सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है। अस्मा बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मैंने कुबा में जन्म दिया, फिर मैं उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाई तो मैंने उसे आपकी गोद में रख दिया। फिर आपने खजूर मंगवाई, उसे चबाया और अपना लुआब दहन लगाकर उसके मुंह में डाला और गुट्टी दी, फिर उसके लिए बरकत की दुआ फरमाई, सुभान अल्लाह। और ये अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम हिजरत के बाद मदीना में पैदा होने वाले पहले बच्चे थे, सुभान अल्लाह। इसी तरह अबू दाऊद और तिरमिज़ी की हदीस मुबारक है। उम्मे कर्ज़ रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, परिंदों को उनकी जगहों पर रहने दो, यानी फाल निकालने के लिए उन्हें ना उड़ाओ। उन्होंने बयान किया, और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, लड़के की तरफ से 2 बकरियां और लड़की की तरफ से 1 बकरी है, और उसका नर या मादा होना तुम्हारे लिए मुज़र नहीं है, यानी वो बकरा भी हो सकता है और वो बकरी भी हो सकती है। अबू दाऊद की हदीस मुबारक है। हसन रहमतुल्लाह अलैह समरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लड़का अपने अकीके के बदले में गिरवी है, 7वें रोज़ उसकी तरफ से ज़िबाह किया जाए, सुभान अल्लाह, उसका नाम रखा जाए और उसका सर मुंडवाया जाए, सुभान अल्लाह। इसी तरह अबू दाऊद और निसाई की हदीस मुबारक है। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा की तरफ से एक मेंढे से अकीका किया और निसाई की रवायत में 2 मेंढों का जिक्र है, सुभान अल्लाह। इसी तरह अबू दाऊद और निसाई की हदीस मुबारक है। उमर बिन शुएब अपने वालिद से और वो अपने दादा से रवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके यहाँ बच्चा पैदा हो और वो उसकी तरफ से ज़िबाह करना पसंद करे तो लड़के की तरफ से 2 बकरियां और लड़की की तरफ से 1 बकरी या बकरा ज़िबाह करे, सुभान अल्लाह। ये देखें कि जब भी हमारे यहाँ पे बच्चों की पैदाइश होती है तो हम तरह तरह से उसकी खुशी मनाते हैं, लेकिन जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीका बताया कि उसका अकीका करें और खून बहा अदा करें
اور اسی طرح اس کا نام رکھیں اور سر منڈوائیں اور نہلائیں، تو ہمیں ان اصولوں پہ بھی کاربند رہ کے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے اور احادیث مبارکہ کے ساتھ، تو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔